हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक कहानियाँ, ज्ञानवर्धक जानकारी और मनोरंजन से भरपूर वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें। आज मैं आपको लेकर चलूंगा अद्भुत और पावन सफर पर, जहां हम जानेंगे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा, इतिहास और उससे जुड़ी दिलचस्प कथाएं। यह यात्रा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमें भारतीय संस्कृति और आस्था की गहराइयों से भी परिचित कराती है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वेरुल एलोरा गांव में स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी प्रमुख पौराणिक कथा के अनुसार एक महान शिव भक्त घुष्मा नाम की महिला थीं, जो शिव भगवान की नियमित पूजा और नित्य शिवलिंगों का निर्माण करती थीं। उनकी भक्ति की परीक्षा तब हुई जब एक दिन किसी ने उनके पुत्र की हत्या कर दी। घुष्मा ने भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखते हुए अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और पूरी श्रद्धा से अपने दैनिक अनुष्ठान जारी रखे। भगवान शिव उनके धैर्य और भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। इसी के बाद से यह स्थान घृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर का निर्माण कई बार हुआ है। अंतिम पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली का प्रतीक है, जिसमें लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मंदिर में भगवान शिव और देवी पार्वती की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं और यहाँ पर रोजाना भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान। यह मंदिर शिवरात्रि, सावन के महीने और अन्य प्रमुख हिंदू त्योहारों पर विशेष रूप से सजाया जाता है। इन अवसरों पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है। मंदिर में रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु भाग लेकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। सावन के महीने में यहाँ एक अलग ही धार्मिक वातावरण होता है। घृष्णेश्वर मंदिर औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। औरंगाबाद से यहाँ पहुँचने के लिए टैक्सी या बस की सुविधा उपलब्ध है। महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख शहरों से भी सड़क मार्ग द्वारा आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से घृष्णेश्वर मंदिर लगभग 30 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग। निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद एयरपोर्ट है, जो मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। यह हवाई अड्डा देश के प्रमुख हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से टैक्सी के माध्यम से आप घृष्णेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। आसपास के प्रमुख दर्शनीय स्थल। एलोरा की गुफाएं। एलोरा केव्स घृष्णेश्वर मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। यह विश्व धरोहर स्थल गुफा मंदिरों की अद्भुत श्रृंखला है। यहाँ 34 गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़ी मूर्तियां और चित्र हैं। इन गुफाओं में कैलाश मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, जिसे पहाड़ को काटकर बनाया गया है। एलोरा गुफाएं स्थापत्य कला और धर्म का अनोखा संगम है। दौलताबाद किला। दौलताबाद फोर्ट। यह ऐतिहासिक किला औरंगाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है और 12वीं शताब्दी का है। यह किला अपने अद्वितीय वास्तुकला और प्राकृतिक सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। किले के अंदर कई प्राचीन मंदिर और मस्जिदें हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बनाते हैं। बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा इसे दक्खन का ताजमहल भी कहा जाता है। यह मकबरा औरंगजेब की पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में बनाया गया था। इसकी संरचना ताजमहल से मिलती जुलती है और यह मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। घृष्णेश्वर मंदिर से यहाँ की यात्रा करके इस अद्वितीय स्मारक का दर्शन किया जा सकता है। मौसम की जानकारी। सर्दियों का मौसम यहाँ घूमने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है।
इस दौरान तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और मौसम बहुत सुहावना होता है। सर्दियों में मंदिर दर्शन का आनंद बेहद खास होता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके आसपास के दर्शनीय स्थल भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरे हुए हैं। इस मंदिर का भ्रमण एक धार्मिक यात्रा के साथ साथ प्राचीन भारतीय वास्तुकला और कला के अद्भुत नमूनों को देखने का अवसर प्रदान करता है।